होता है कि रात को तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे तक मैं सो गया था। सुबह फिर मुझे अम्मी ने 6:30 पौने 7 बजे उठा दिया, क्योंकि 7:30 बजे जो है वो ईद उल फित्र की नमाज थी मस्जिद में। तो फटाफट 6:30 बजे पौने 7 बजे मैं उठा और नमाज के लिए मस्जिद भागा और मैंने मस्जिद जाकर नमाज ईद उल फित्र अदा करी। दोस्तों नमाज़ पढ़ने के बाद मैं घर पे आया, घर आके नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता वगैरह करने के बाद कब्रिस्तान की तरतीब बनाई, क्योंकि कब्रिस्तान जाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर लोग जो है कराची में, मैंने आमतौर पर देखा है, मेरे दोस्त यारों में भी देखा है, और ज़्यादातर लोग जो है वो ईद के पहले दिन जो है अपने अजीज़ व अकारिब की कब्रों पे जाते हैं। तो मेरे घर का भी यही रूटीन है कि हम पहले दिन जो है वो कब्रिस्तान पे जाते हैं, हाज़िरी देते हैं अपने बुजुर्गों की कब्रों के ऊपर, ईद की मुबारकबाद देते हैं उनको भी, ईद की खुशियों में शामिल करते हैं उनको भी। और जो साहिब कब्र होते हैं उनको इस बारे में पता होता है कि उनकी कब्र पे कौन आया है और कौन उनकी कब्र पे हाज़िरी दे रहा है। तो मेरा इस चीज़ पे बिलीव है। तो आप लोगों का भी इस चीज़ पे बिलीव होगा या नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। तो जो लोग इस दुनिया से कूच कर गए, जो इस दुनिया से पर्दा कर गए, तो हमें उनको भी याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी का एक हिस्सा उन्होंने अपना हमारे साथ गुजारा, हमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उनके साथ गुजारा। जैसे मेरे मामू को रिसेंटली इंतकाल हुआ है, तकरीबन 2 साल हुए हैं, तो उनके साथ हमारी काफ़ी अटैचमेंट थी। एक हमारी खाला थी रोमी आंटी, उनका इंतकाल हुआ, उनके साथ हमारी काफ़ी अटैचमेंट थी, वो पर्दा फरमा गई हैं, उनका इंतकाल हो गया है। एक हमारे खालू थे, वो तकरीबन 4 से 5 साल हुआ, उनका इंतकाल हो गया है। तो काफ़ी अटैचमेंट होती है रिश्तेदारों में। तो जो लोग पर्दा फरमा के चले आते हैं तो उनको हमें याद रखना चाहिए। या मेरे वालिद साहब के इंतकाल को भी तकरीबन 20 साल का अर्सा गुजर चुका है, और मेरे वालिद साहब जिस कब्रिस्तान में मदफून है उसी कब्रिस्तान में मेरी दादा और मेरी दादी भी मदफून है। तो बस दोस्तों यही रूटीन है। थोड़ी देर पहले ही मैं कब्रिस्तान से घर आया हूँ और घर आके भाईजान के साथ बैठा मैं अपने बड़े भाई के साथ, उन्होंने मुझे ईदी दी, मेरी वालिदा ने मुझे ईदी दी, उनसे ईदी वगैरह वसूल करी और बस अभी खाने वगैरह का एहतमाम होने लगा थोड़ी देर में। अभी तकरीबन 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने आपको बताई कि मैंने सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ी और मैं वापस घर आया, वापस घर आके मैंने नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद मैं जो है कब्रिस्तान के लिए गया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखा नहीं सका, तो बस मैं भूल गया यार, मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी। सुबह मस्जिद का सीन भी आप लोगों के साथ शेयर करना था, नाश्ते का सीन भी आप लोगों के साथ शेयर करना था, और मैं कब्रिस्तान के वो भी आप लोगों को दिखाना था, लेकिन बस मैं जल्दबाजी में मसरूफियात में व्लॉग शूट नहीं कर सका। तो बस मैं घर आया हूँ, मैं घर आके मुझे फ़ौरन ख्याल आया कि यार मैंने ब्लॉग तो बनाया ही नहीं, तो की चीज़ें तो मैं आपको दिखा नहीं सका, तो मैं आपको स्टोरी की शक्ल में आपको ये सारी चीज़ें अभी बता देता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको कल से जो ब्लॉग देखने को मिलेगा वो पूरा स्टोरिकल वाइज देखने को मिलेगा। तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊँगा, जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग बस इतना ही, और शाम में बस देखें कहीं जाना होगा तो मैं ब्लॉग शूट करूँगा इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपको कल के ब्लॉग में वो दिखाऊँगा। तो इसी के साथ अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, अल्लाह के मान।